कल्पना करो, तुम्हें तुम्हारी ही जाति ने निकाल दिया है, जिन पर तुमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। किसी तरह अपनी जान बचाकर तुम भागे, लेकिन गिर पड़े दुनिया की सबसे गहरी जगह में, अंधकार की खाई में। चारों तरफ घातक राक्षसों से घिरे हुए तुम अपनी आखिरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हो, और अचानक एक लेवल 9999 का योद्धा तुम्हारे सामने प्रकट होता है। उसी पर से शुरू होती है तुम्हारी प्रतिशोध की कहानी, धोखेबाजों के खिलाफ एक महान गाथा। एपिसोड की शुरुआत होती है, वहाँ कुछ नहीं था। दुनिया पूरी तरह अंधकार में डूबी हुई थी। वहाँ केवल राक्षस और जिन रहते थे। इंसान अभी अस्तित्व में नहीं आए थे। फिर समय बदला और अलग अलग जातियाँ अस्तित्व में आई। ड्रैगन जाति, परियाँ, औने, बौने, राक्षस जाति, डार्क फेरी, स्टेटर, मास्टर जाति और अंत में इंसान। दृश्य बदलता है। एक सुंदर गांव में हम देखते हैं कि लाइट अपने माता पिता, भाई एलिस और बहन यूमी से गर्मजोशी से विदाई ले रहा है। वह वादा करता है कि वह एक महान और उच्च स्तर साहसी यानी एडवेंचर बनेगा, अपने परिवार को अमीर बनाएगा। दृश्य फिर बदलता है। अब लाइट एक अजनबी शहर में है, शायद रास्ता भटक गया है। उसी समय एक मॉन्स्टर जाति का सदस्य उससे कहता है, यहाँ से दफा हो जा इंसान, नहीं तो मार डालूंगा। लाइट माफ़ी मांगता है और आगे बढ़ता है, जब तक कि वो एडवेंचर गिल्ड तक नहीं पहुंचता। अब उसकी बारी है। गिल्ड की एक लड़की उससे मुस्कुरा कर पूछती है, क्या ये तुम्हारा पहला दिन है रजिस्ट्रेशन के लिए? वह कहता है, हाँ, यह मेरी ज़िंदगी में पहली बार है। मेरा नाम लाइट है। वह उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरती है और बताती है, तुम्हें रैंक एफ दी जा रही है, जो सबसे नीची रैंक है, क्योंकि तुम नए हो। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई स्किल है? लाइट कहता है, हाँ, बिल्कुल है। वह जवाब देती है, तो दिखाओ, देखते हैं। लाइट कहता है, यह है इन्फिनाइट काज नाम की स्किल। उसके हाथ से एक तारा निकलता है। वह उसे घुमाता है और फिर एक कार्ड निकलता है। कार्ड पर एक कांटा बना होता है, लेकिन जब वह उसे खींचता है तो एक एटा कांटा निकलता है। वह कहता है, चौंकिए मत, रुको, मैं फिर कोशिश करता हूँ। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार वह निकालता है एक सड़ा हुआ सेब, फिर फफूंदा लगी रोटी। गिल्ड की लड़की हंसती हुई कहती है, वाह, तुम्हारी प्रतिभा तो कमाल की है। वह कहता है, जो करना है करो। वह उसे रैंक एफ का कार्ड देती है, सबसे नीचा दर्जा। जाते जाते वह पूछता है, क्या कोई काम है जो मैं अभी से कर सकता हूँ? वह कहती है, सबसे आसान काम वहाँ उस नोटिस बोर्ड पर लगे हैं। लाइट नोटिस बोर्ड देखता है, लेकिन उसका चेहरा बदल जाता है। वह कहती है, लगता है तुम्हें पढ़ना नहीं आता। लाइट स्वीकार करता है, हाँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ। वह कहती है, चिंता मत करो, वैसे तुम्हारे लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना, ट्रे उठाना, घास काटना जैसे काम है, खेती बाड़ी वाले काम। लाइट कहता है, कुछ भी चलेगा, बस काम मिले और पैसे मिले। इसके बाद लाइट इन कामों पे पूरी मेहनत से लग जाता है। मेहनत करो तो कम पैसे मिलते हैं, आसान काम करो तो ढेर सारे पैसे। यह एक उल्टी दुनिया है। लाइट दिन भर काम करता है, लेकिन उससे जो पैसे कमाता है वह बस एक रात की रहने की जगह के लिए ही काफ़ी होता है। तभी एक बड़ा हादसा होता है। कुछ राक्षस उसे घेर लेते हैं। एक राक्षस उसे धक्का देता है और कहता है, अंधा है क्या? देख कर चला करो। लाइट माफ़ी मांगता है। राक्षस उसकी हालात पर तंज कसते हैं, तेरे जैसे गंदे कपड़े वाले यह पैसे ले लेते हैं, हमारे कपड़े धुलवाने में काम आ जाएंगे। लाइट रोता है, यह मेरी कमाई है, मैं इसके बिना रात गुजार नहीं पाऊंगा। राक्षस उसे जोर से मारते हैं और कहते हैं, शुक्र मना, हम तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। चलो दोस्तों, शराब पीने चलते हैं। लाइट जमीन पर गिर जाता है, बहुत दुखी। तभी एक लड़की आती है, एक परी जैसी, और उसे उठाती है। वह मुस्कुरा कर कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लाइट सोचता है, क्या सच में ये लड़की सिर्फ मुझे गले लगाने के लिए कीचड़ में उतरी है? वह लड़की सासा है, एक बौनी। वह एक दल से जुड़ी है जिसे कहते हैं एलायंस ऑफ ट्राइब्स, 9 नस्लों का एक समूह
जो समानता और न्याय के लिए लड़ रहा है। वह कहते हैं कथा की शुरुआत में इसके बारे में बात की जाती है। भेड़िया उससे कहता है, मैं उदाहरण के लिए राक्षस जाति से हूँ, मेरा नाम गे है, और वह लड़की जिसने तुम्हारे और हाथ बढ़ाया वह बौने जाति से सासा है। और भी लोग हैं, एक ड्रैगन, एक राक्षस, दाढ़ी वाले बौने नैनो, उधार अंधकार जिनसे सियान नाम की लड़की, और लाल आदमी सेंटार। अब हमें केवल एक इंसान की ज़रूरत है ताकि हमारी टीम पूरी हो सके। हम एक नेक मकसद के लिए यह समूह बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य है नस्ली भेदभाव को समाप्त करना और सभी के लिए एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाना। वे अपनी बातचीत जारी रखते हैं और कहते हैं, हमें तुम्हारे जैसे किसी की ज़रूरत है। लाइट इस खूबसूरत विचार से बहुत खुश है। इसके बाद दृश्य लाइट और राक्षसों के समूह के साथ बदलता है। ड्रैगन उसे तेजी से बचाता है, एक और राक्षस उस पर हमला करता है, लेकिन एक और लड़की, हाँ सासा, उसे बचाती है। वह कहती है, क्या हुआ दोस्त, मैं तुम्हें एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। हम गहरी अंधकार में हैं, धरती की सबसे अंधेरी जगह। अगर यहाँ कुछ भी तुम्हें छू लेती है तो तुम तुरंत मर जाओगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी, चिंता मत करो। बाकी टीम इकट्ठा होती है और उसका मजाक उड़ाती है। सासा लाइट से नजरें नहीं हटा पा रही। देखो उसका चेहरा कितना लाल हो गया है, सारा खून उसके गालों में दौड़ रहा है। सासा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस नहीं चाहती कि हमारी टीम का कोई सदस्य खो जाए। ड्रैगन उससे कहता है, ठीक है, क्या इतना काफ़ी नहीं कि तुम हमारे लिए एक काम कर सको? बस हमारे लिए खाना बना दो, यही काफ़ी है। अब चलो, हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। वे अपने सफ़र जारी रखते हैं और फिर एक जगह रुकते हैं आराम के लिए। लाइट चाय बनाने के लिए जाता है। वह कहता है, मैं अभी चाय बना कर लाता हूँ। एक राक्षस उसके पास आता है और कहता है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अब इस टीम से निकाल दिया जाएगा। लाइट कहता है, पर क्यों, मैंने क्या किया? यह तरीका है, अब तुम हमारे टीम के साथ नहीं आ सकते। क्या तुम सुन नहीं रहे? अब तुम हमारे लिए बेकार हो गए हो। तुम्हारे पास वो क्षमता नहीं है जो हमारे पास है, और तुम हमें पीछे कर दोगे। सासा जो उस पर पहले बहुत दयालु थी, कहती है, ये लड़का कितना मूर्ख है, ये मुझे दुखी कर देता है। सभी सहमत होते हैं कि उसे टीम से निकाल दिया जाए। हर कोई उसका मजाक उड़ाता है। तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझे बताओ कि ये सब मजाक है। क्या यह सही समय है एक घटिया और मूर्ख इंसान के साथ मजाक करने का? वे जवाब देते हैं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। तुम सब तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत दयालु थे मेरे साथ, अब क्यों बदल गए? लाइट कहता है, गो कहता है, दोस्त, हम तो झूठ बोल रहे थे और तुम्हें धोखा दे रहे थे, तुम मूर्ख इंसान। जब हमने तुम्हारी प्रतिभा देखी तो सोचा था कि यह लड़का हमारे काम आएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश यह बेकार निकला। देखो, हमने बहुत बातें कर ली, अब अंत का समय आ गया है। अब तुम ज़्यादा बोलोगे नहीं। ड्रैगन गो को आदेश देता है कि उसे ख़त्म कर दे। इसका मतलब है कि अब वे उसे पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। गो अपने तेज और चमकते पंजे तेज करता है और उसका चेहरा फाड़ने की कोशिश करता है, जो अब खून से सना हुआ है। लाइट पूरी तरह से सदमे में है। वह इन राक्षसों के सामने खड़ा कांप रहा है। वह तेजी से भागता है, लेकिन वे कहते हैं, जितना भागना है भाग लो, तुम अंत में किसी और राक्षस का खाना बन जाओगे इस अंधकार में। फिर सासा, वह लड़की जिसने उसे गले लगाया था, उसके पैर में एक तीर मार देती है, और मेरे दोस्त, तीर उसके पैर में गहराई तक घुस जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है, तीव्र दर्द में चीखते हुए। गो फिर एक जोरदार वार करता है जिससे उसकी सांसें रुक जाती हैं, और फिर उसे लातों से मारना शुरू कर देते हैं। ड्रैगन गो से कहता है, अब बस करो, अब उसे एक बार में ख़त्म कर दो। लाइट कोशिश करता है हिलने की। वह मृत्यु से लड़ने की कोशिश करता है। वह जीवन से चिपकता है, भले ही उसे पता है कि उसकी मृत्यु तय है। और तभी मेरे दोस्तों, कुछ अजीब होता है। एक तात्कालिक टेलीपोर्टेशन सर्कल सक्रिय होता है। गो उसे वार करने की कोशिश करता है, उससे पहले ही वह भाग सके, लेकिन गो उससे पे वार करने कि वह उससे पहले भाग सके, लेकिन सर्कल तेजी से सक्रिय होता है और वह कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। शायद वह अब जहाँ था वह जगह पहले से भी ज़्यादा डरावनी थी। सक्रिय हुए तात्कालिक टेलीपोर्ट जाल
ने उसे इस भूल भुलैया के किसी और हिस्से में पहुंचा दिया था। वह रोने लगा। उसने अपने माता पिता, भाई बहन को याद किया। उसे वह राक्षस याद आए जिन्होंने उसे अपनी टीम में शामिल होने का न्योता दिया था, जिन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, इस पे दया दिखाई थी। वह उन पर भरोसा करता था, उनका सम्मान करता था और उनके साथ रहकर बहुत खुश था। लेकिन यह सब एक झूठ था। उन्होंने करने लगा उसे धोखा और कुछ दिया। नहीं हुआ। उसे इस भूल भुलैया जिद में पर अड़ा रहा कि किसी खींच तरह लाए गाचा चल और फिर पड़े उसे ताकि वह मारने की कोशिश की, दुष्टों से उसमें बच सके। उनके चेहरे पर अचानक गाचा उनके सक्रिय चेहरे हो पर गया डरावनी और तेज रोशनी मुस्कुराहट फैल थी, जैसे वे और उसका तेज रोशनी फैल गई। मजाक उड़ा रहे हो। कई जादुई द्वार गेंद खुल गए। वे उसका मजाक और उड़ा उन रहे थे राक्षसों को तुरंत और नष्ट कर किसी दिया गया। माइस्ट्रो की एक बातें आवाज कर रहे बोली, थे, मैं अपने स्वामी को जिसे वह समझ भी किसी नहीं भी पाया। कीमत पर चोट नहीं लगने दूंगी। फिर एक सुंदर मैं युवती उन्हें सबको उसके मार सामने दूंगा। झुकी। उसने उसने कसम कहा, खाई। उन्होंने आपके मुझे बहुत जख्म तकलीफ दी है, देखकर मैं सह किसी नहीं भी सकी। हाल में मेरे नहीं स्वामी, मरूंगा। मैंने मैं ये उनसे ठाना है बदला कि लूंगा। मैं अचानक आपकी विशाल देखभाल करूंगी। चट्टानी लाइट राक्षस ने देखा प्रकट हुए। कि अब उनका उसे कोई स्तर दर्द 1000 महसूस था। नहीं हो रहा। लाइट डर गया। वह खड़ा हुआ, क्योंकि ऐसे जीव तो केवल लोग पीड़ा कथाओं पूरी में तरह ही गायब सुने हो जाते चुकी थे। थी। उसे वह एहसास हैरान हुआ था कि वह इस युवती भूल ने भुलैया अपना परिचय के दिया। सबसे गहरे हिस्से जब उसने अपना नाम लाइट अंध बताया, तो कार उसने में मुस्कुराकर कहा, गर्त में स्वामी पहुंच लाइट, चुका है। प्रकाश के भय स्वामी और दर्द के यह नाम बावजूद कितना उसने हार ना द्वी माना और सुंदर है के नियमों के भय और अनुसार दर्द के मैं अब बावजूद आपके उसने हार प्रति ना मानने का निष्ठावान निश्चय रहूंगी। किया। वह घबरा आपकी गया, सेवा करूंगी। कोई रास्ता जीवन खोजने भर लगा और और बार बार मृत्यु अपना तक गाचा वफादार सक्रिय रहूंगी। करने की कोशिश करने लगा। लाइट और स्तंभ था। कुछ उसने पूछा, तुम आखिर आई कहाँ से? वह बोली, मैं स्तर 9999 हूँ। मेरा नाम है मे। सदैव खोजती हुई नौकरानियाँ। सदैव खोजती हुई नौकरानी। मैं आपकी लाइट गाचा से निकली अत्यंत दुर्लभ कार्ड हूँ। मैं आपके साथ जीवन और मृत्यु दोनों में बंधी रहूंगी। लाइट हैरान था। उसने कहा, मेरा अल्टीमेट गाचा तो बेकार है। तुम्हारे जैसे अद्भुत चीज इससे कैसे आ सकते हैं? मैं मुस्कुराई और बोली, कृपया मुझे बस मैं कहिए मेरे स्वामी। जब लाइट ने ऐसा किया तो वह बेहद खुश हुई। फिर उसने कहा, क्या मैं एक और अनुरोध कर सकती हूँ? मेरा जन्मजात शक्ति है अप्रेजल। आपकी शक्ति व्यर्थ नहीं हो सकती मेरे स्वामी। कृपया मुझे इसे जांचने की अनुमति दीजिए। लाइट ने अनुमति दी। मैंने मूल्यांकन किया और हैरान रह गई। वह बोली, आपकी शक्ति के ऊपर एक गहरा आवरण है। मेरे स्तर से कम कोई भी इसकी सच्चाई नहीं देख सकता। आपकी गाचा शक्ति बेकार नहीं है मेरे स्वामी। यह तो